इसमें हमारा पहला सवाल है इथेनॉल टू ब्यूट वन वाइन, यानी कि इथेनॉल से ब्यूट वन आइन बनाना है। तो देखिएगा इथेनॉल C2H5OH होता है, जबकि ब्यूट वन आइन ये CH3 CH2 फिर CH और ट्रिपल बॉन्ड, ये C और फिर ट्रिपल बॉन्ड और ये CH होता है। तो आपको क्या करना है, अल्कोहल से अल्काइन बनाना है, और वो भी पहले पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड चाहिए आपको। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, इसी की चर्चा करेंगे अभी हम और आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं इथेनॉल से। तो देखिएगा CH3 CH2OH क्या है आपका, इथेनॉल है। अब ब्यूट मतलब 4 कार्बन वाला आपको अल्काइन बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ना अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में चेंज कर लेते हैं। तो इथाइल अल्कोहल को यानी इथेनॉल को इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड में चेंज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे अच्छा प्रोसेस है डार्जन प्रोसेस लगा देते हैं। डार्जन प्रोसेस यहां आप ग्रुप्स प्रोसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में HCl से आप अगर रिएक्शन करा देते हैं तो ग्रुप्स प्रोसेस भी आप आसानी से करा सकते हैं। तो कई तरीके आपको बता देते हैं। यहां से हम ग्रुप्स प्रोसेस अगर करा लें, जैसे एनहाइड्रस यानी अनाद्र ZnCl2 की उपस्थिति में किससे रिएक्शन कराएंगे, हम HCl से रिएक्शन करा लेंगे। तो यहां से वाटर के पार्टिकल हम बाहर निकाल लेंगे, Cl को ले जाकर के यहां जोड़ देंगे। और अगर SOCl2 से रिएक्शन कराते हैं तो आप जानते हैं कि डार्जन प्रोसेस के द्वारा इथाइल क्लोराइड का निर्माण किया जाता है। तो यहां से हमने इथाइल अल्काइल क्लोराइड का निर्माण किया जाता है, तो हमने यहां इथाइल क्लोराइड बना लिया। यहां से भी हम लोग ऐसे ही करते, CH3 CH2 और Cl बना लेते। अब हमारा काम है कि 2 कार्बन एटम है तो इसको 4 कार्बन एटम करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सोडियम इथाइन से रिएक्शन कराएंगे। सोडियम इथाइन से जैसे रिएक्शन कराएंगे, देखिए यहां हम रिएक्शन करा देते हैं किससे, सोडियम इथाइन से, सोडियम और फिर इथाइन से रिएक्शन करा देते हैं। सोडियम इथाइन से हमने रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद यहां भी हमने रिएक्शन कराया, तो इधर लिख देते हैं, आप लोग सामने लिख लीजिएगा उधर। तो देखिए NaCl आप बाहर निकाल लीजिए और फिर बचा क्या, CH3 CH2 C और CH। तो CH3 CH2 और फिर C सिंगल बॉन्ड C और फिर ट्रिपल बॉन्ड और CH। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4। तो 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, वही पूछ रहा था, 1 वाइन। ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, वाइन। तो अब आप लोग लिखेंगे 4 कार्बन है तो ब्यूट, 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 और फिर ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स होता है वाइन, तो हमने लिखा वाइन। ऐसे हम लोग काफी आसानी से करा सकते हैं। अगर ग्रुप्स प्रोसेस की बात करें, ये कौन सा प्रोसेस है, डार्जन प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको, डार्जेंस प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, ये ग्रुप्स प्रोसेस है, इसका नाम क्या है, GROOVS ग्रुप्स, और ये प्रोसेस। तो ग्रुप्स प्रोसेस के द्वारा भी अगर हम यहां से NaCl निकाल लेते हैं, ग्रुप्स प्रोसेस के द्वारा हमने इथाइल क्लोराइड बनाया, और फिर यहां सोडियम इथाइन से, नाम क्या है इसका, सोडियम इथाइन, इस एसिटाइलिडीन भी इसको कह सकते हैं। तो सोडियम इथाइन से अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो यहां NaCl बाहर निकलेगा और फिर CH3 CH2, देखते रहिए, CH3 CH2 और C और फिर ट्रिपल बॉन्ड CH बच रहा है, मतलब फिर से वही 1 2 3 4। और क्या, 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड, तो इसलिए वाइन, 1 वाइन। तो ये आपका 2 तरीके से हमने कन्वर्जन आपको बता दिया। देखिए कन्वर्जन में करना क्या होता है, ये सोचना होता है कि हम लोग कैसे अगले स्टेप को बढ़ेंगे। तो अगले स्टेप में जैसे बढ़ते हैं तो फिर माइंड काम करना शुरू कर देता है। जब तक पहले स्टेप में नहीं बढ़िएगा तब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आप सोचिएगा अगर डायरेक्ट हम बना दे तो डायरेक्ट कोई प्रोसेस नहीं होता। जितने रिएक्शन होते हैं आपके चैप्टर में जो आप पढ़े होते हैं उन्हीं रिएक्शंस को इस्तेमाल करके और फिर अंतिम मुकाम तक पहुंचना होता है, जवाब देना होता है।
तो ये आपके दो तरीके हुए, ग्रुप्स प्रोसेस, एक डायजन प्रोसेस। दोनों तरीकों को आप लिख लीजिए। यहां हमने लिखा CH3CH2OH और यहां HCl से हमने रिएक्शन कराया एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में। ये ग्रुप्स प्रोसेस है। एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl को क्या कहा जाता है? ल्यूकास रिएजेंट कहा जाता है, आपको पहले ही बता चुके हैं। और यहां से रिएक्शन कराया तो H2O के कण बाहर निकले, Cl जाकर के यहां जुड़ा, CH3CH2Cl यहां बना। सोडियम इथाइन से हमने रिएक्शन कराया तो ब्यूट 1 वाइन बना। और इसी से हमने रिएक्शन कराया है CH3CH2OH से थायोनिल क्लोराइड से डार्जन प्रोसेस के द्वारा। ये पाइरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन होती है और फिर आपका बना CH3CH2Cl यानी कि इथाइल क्लोराइड। और इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम इथाइन से कराया तो फिर आपका क्या बना? ये बना ब्यूट 1 वाइन। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। देखिए इससे सवाल कैसे पूछता है, कहता है कि इथेनॉल को ब्यूट 1 आइन में परिवर्तित करें। इथेनॉल को ब्यूट 1 आइन में परिवर्तित करें, या दे देता है ऊपर ही हेडिंग निम्न को परिवर्तित करें और दे देता है ब्यूट इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन में, ऐसे सवाल देता है। क्लोरोफॉर्म से इथाइन में, ऐसे सवाल देता है। तो आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए अगला है इथेन टू ब्रोमो इथेन, यानी कि इथेन से ब्रोमो इथेन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इथेन जो होता है ये CH3 ये इथेन है और इससे आपको क्या बनाना है? ब्रोमो इथेन, मतलब इथेन और फिर इसी में ब्रोमीन भी है, तो 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन यहां लिख देते हैं और 1 हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन को लिख देते हैं। तो ये आपको बनाना है इथेन से ब्रोमो इथेन। कैसे बनाएंगे भाई? देखिए 1 हाइड्रोजन को हमने हटाया है यहां और 1 ब्रोमीन दे दिया। तो आपको याद होगा कि अल्केन को अल्काइल हैलाइड में, यानी कि अल्केन को हेलो अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, रूपांतरित करने के लिए हम लोग हैलोजिनेशन रिएक्शन का इस्तेमाल करते थे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब आपने पढ़ा होगा कि जब मीथेन को सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश की उपस्थिति में, डायरेक्ट सनलाइट की उपस्थिति में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो फिर आपको क्या मिलता है? अल्काइल हैलाइड, यानी मिथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड, प्रोपाइल हैलाइड, ये आपको प्राप्त होता है। तो वही करेंगे हम लोग, देखते हैं। ये है CH3 और हैलोजिनेशन रिएक्शन करते हैं। तो हैलोजिनेशन रिएक्शन में आपको क्या देना पड़ता है? हीट एनर्जी। और वो हीट एनर्जी किसके फॉर्म में? आपको देनी पड़ती है अल्ट्रा वायलेट लाइट के फॉर्म में, यानी पराबैंगनी प्रकाश के रूप में। यहां पराबैंगनी प्रकाश भी लिख सकते हैं। E = h, आप प्रकाश की एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वहां h भी रख सकते हैं। और फिर आप सनलाइट भी लिख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश हिंदी में भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखे आप। तो U भी अल्ट्रा वायलेट लाइट। अब किससे रिएक्शन करा रहे हैं आप? तो रिएक्शन करा रहे हैं इथेन का, यानी CH3 का किसके साथ? कह रहा है ब्रोमो इथेन। इसका मतलब ब्रोमीन वाला, आपको ब्रोमीन रखना पड़ेगा। तो जरा चेक करिए ब्रोमीन कितने हैं? 2। तो इसमें से 1 ब्रोमीन, 1 यहां का हाइड्रोजन अगर बाहर जाएगा तो HBr बाहर चला जाएगा और यहां क्या बचा? 2 हाइड्रोजन बचा। तो CH3 इधर वाला, ये वाला CH3 और फिर CH2 बचा, क्योंकि यहां से हमने हाइड्रोजन निकाल लिया है। और 1 ब्रोमीन यहां जाकर के जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो क्या बचेगा? Br। तो ये आपका बन गया ब्रोमो इथेन। क्या बना? ब्रोमो इथेन। इसी को हम लोग इथाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इथाइल ब्रोमाइड। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बता देते हैं। देखिए ये है CH3 और ये CH3 को हम लोग CH2H लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा, ब्रोमीन को हम लोग Br2 है तो Br ऐसे लिख सकते हैं। यहां आप हीट दे दीजिए, यानी उष्मा, और यहां अल्ट्रा वायलेट लाइट दे दीजिए। क्लियर हुआ?
अब देखिए यहां से H, यहां से Br माइनस HBr, HBr, एक ब्रोमीन ले आकर के यहां जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और Br बन गया आपका ब्रोमोइथिन। बहुत आसान है, केवल ना दिमाग चलाना है थोड़ा सा, जो आप रिएक्शन पढ़े हैं उसी का इंप्लीमेंटेशन, उसी का इस्तेमाल यहां करना है और कुछ नहीं करना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपसे सवाल बनेंगे, प्रैक्टिस नहीं करिएगा सवाल आपसे नहीं बनेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, इसके तीसरे सवाल पे चलते हैं। तब तक इसको आप लिखिए और फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपीन मतलब ईन, ईन का मतलब यहां अल्कीन है, दिखाई दे रहा होगा, और 1 नाइट्रोप्रोपीन मतलब नाइट्रो एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया है। अब प्रोप का मतलब कार्बन 3 है और यहां प्रोप का मतलब कार्बन 3 है, मतलब कार्बन एटम की संख्या को चेंज नहीं करना है, अल्कीन को आपको नाइट्रो में चेंज करना है। तो क्या करेगा, देखिए ये प्रोपीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसको आपको बदलना है नाइट्रोप्रोपेन में, तो CH3 CH2 और फिर CH2 और फिर NO2, ये नाइट्रोप्रोपीन में आपको चेंज करना है। तो क्या किया जाए भाई, सबसे पहले तो आपको डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक मार्कोनिकॉफ रूल और एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो अब हमको देखना है कि मार्कोनिकॉफ रूल लगाएं कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएं। सबसे पहला काम डबल से सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप जानते हैं कि अगर मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं और HBr से अगर रिएक्शन कराते हैं, तो HBr से रिएक्शन कराने के बाद मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि हाइड्रोजन उस छोर पे जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, तो हाइड्रोजन तो यहीं जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां हाइड्रोजन अधिक है, यहां हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। तो फिर सब्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जरा चेक करिए, अगर ब्रोमीन यहां जुड़ता है तो फिर सब्स्टिट्यूशन अगर कराएंगे तो ब्रोमीन अगर यहां जुड़ता है तो ब्रोमीन को यहां से हटाना पड़ेगा और यहां से हटाना पड़ेगा, तो NO2 का सब्स्टिट्यूशन अगर कराएंगे तो NO2 यहां जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। हम आपको बता देते हैं, पूरा डिटेल बता देते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं मार्कोनिकॉफ रूल क्यों नहीं लगेगा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि सवाल भाई आप लोग अगर बनाएंगे, ये कौन सा रूल है, मार्कोनिकॉफ, कौन सा, मार्कोनिकॉफ रूल। अब जरा चेक करिए, हाइड्रोजन उस छोर पे जाके जुड़ता है जहां हाइड्रोजन अधिक है, तो हाइड्रोजन तो यही जुड़ेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की केवल बात करनी है हमको, और ब्रोमीन कहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा। तो CH3 CH3 और फिर ये ब्रोमीन, ये 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आपका निर्माण, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड का निर्माण हो गया। तो आपको तो बनाना था प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी पोजीशन पे मतलब टर्मिनल पोजीशन पे NO2 जुड़ा था, तो यहां तो जुड़ गया। अच्छा, अगर मान के चलिए इसका रिएक्शन हम AgNO2 से करा दें, सिल्वर नाइट्राइड से करा दें, तो आप AgBr यहां से निकालिएगा तो माइनस AgBr हो जाएगा, और माइनस AgBr होगा तो NO2 यहीं आके जुड़ेगा। आपका प्रोडक्ट CH3 CHNO2 और फिर CH3 हो जाएगा। तो आपका तो गड़बड़ हो गया, आपको बनाना था यहां यानी 1 पोजीशन पे 1 2 3, ये 1 पोजीशन पे NO2 लेके आना था, तो मार्कोनिकॉफ रूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर कह दे यहां कि 2 नाइट्रोप्रोपीन, तो आपका सवाल एक और तैयार हो गया। कह दे कि प्रोपीन टू 2 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन से 2 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है, तो ये आपका सवाल तैयार हो गया। तो इस चैनल से पढ़ने का यही मजा है कि सवाल एक आएंगे, जवाब बहुत सारे मिल जाएंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि सवाल हमारा दूसरा था और हम लोग दूसरा बना लिए हैं। तो दूसरा था, कोई बात नहीं है भाई, ये भी सवाल है। अगर 2 नाइट्रोप्रोपेन दे देता तो क्या करते भाई आप, तो सवाल तो फंसता आपसे।
तो ये मार्कोनिकॉफ रूल है, इसको हम मिटाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटाते हैं। चलिए मिटा दे, फिर मिटाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि हाइड्रोजन उस पार्ट पे जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, केवल डबल बॉन्ड में। तो चेक करिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन किससे करा देंगे? HBr से। यहां कौन सा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और ये किसकी उपस्थिति में? कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हो, कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हो, उसकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है, और इसको कहा जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जरा चेक करिए, हाइड्रोजन चूंकि पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, और हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो क्या करेंगे, CH3 पॉजिटिव नेगेटिव नहीं भी बनाए तो भी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। अब देखिए, तो ये इधर से, ये इधर से, अच्छा CH3 ये हो गया CH, ये CH, अच्छा हाइड्रोजन को यहां हमने जोड़ा तो CH नहीं, अब CH2 हो जाएगा। CH2 पहले से है, अब ये इसमें का पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, तो सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, और ब्रोमीन यहां जाकर के जुड़ जाता है। तो आपके पास CH2 और फिर CH2 और फिर ब्रोमीन, आपका बन गया क्या? 1 ब्रोमो प्रोपेन। साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मार्कर नया है, पतला चल रहा होगा। 1 ब्रोमो प्रोपेन। अच्छा, अब इस 1 ब्रोमो प्रोपेन का क्या करेंगे हम लोग? सिल्वर नाइट्राइड से अगर रिएक्शन कराते हैं, HNO2 से भी रिएक्शन कराएंगे तो होगा, लेकिन एसिड हम नहीं लेना चाहते, सॉल्ट से काम चलाना चाहते हैं, क्योंकि एसिड से अगर रिएक्शन कराएंगे तो हो सकता है रिएक्शन अलग हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट से रिएक्शन कराएंगे। तो इसका रिएक्शन अब हम सॉल्ट से कराते हैं, AgNO2 से। तो AgNO2 से अगर इसका और इसका रिएक्शन अगर करा दें तो प्रोडक्ट इधर बना देते हैं, आप अपनी कॉपी में सामने बना लीजिएगा। तो क्या बनेगा, देखिए यहां से Ag और Br बाहर निकल जाएगा, ये Br ये Ag, तो -AgBr, NO2 जाकर के टर्मिनल पोजीशन पे जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 फिर CH2 और फिर CH2 और फिर NO2। आपका बन गया, आपका अब क्या बन गया, पहले यही था, आपका बन गया 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो यह आपका बन गया 1 2 3, क्या कहेंगे, 1 नाइट्रोप्रोपेन। ये आपका कन्वर्जन है, और दिल खोल के पढ़िए, हम दिल खोल के भाई आपको अब बता रहे हैं, पहले भी बताते थे अभी भी बता रहे हैं। तो ये आपका कन्वर्जन है। कैसे बना देखिए, हमने मार्कोनिकॉफ रूल लगाया तो 2 नाइट्रोप्रोपेन बन रहा था, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाया, पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr से रिएक्शन कराया, तो जाकर के बात बनी है। तो इसलिए सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा एक स्टेप आगे की सोचिए कि क्या बनेगा, किससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो धीरे धीरे गलती करिए, गलती करना बेहद लाजमी है भाई, आप करिए, लेकिन ये भी सोचिए कि गलती अगर कर रहे हैं तो क्या बनेगा। तो वैसे ही सवाल बनेंगे आपसे, गलती करिए सही होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, जो भी करना है करिए, और फिर हम आगे की बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉल्वीन टू बेंजाइल अल्कोहल, यानी टॉल्वीन से बेंजाइल अल्कोहल में परिवर्तित करना है। तो देखिए, ये आपका मिथाइल बेंजीन है जिसको हम लोग टॉल्वीन कहते हैं, और आपको चेंज करना है बेंजाइल अल्कोहल में। मतलब ये है आपका बेंजाइलिक कार्बन, ये है आपका बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, तो ये है पूरा बेंजाइल और ये अल्कोहल। मतलब टॉल्वीन से बेंजाइल अल्कोहल में चेंज करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे पहले देखते हैं। ऐसा करते हैं कि टॉल्वीन मतलब मिथाइल बेंजीन का हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करा लेते हैं, और फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करा लेते हैं तो यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे, एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे,
और फिर एक्वस NaOH या KOH से रिएक्शन करा लेंगे, SN2 करा लेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए आप फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन भी पढ़ चुके हैं, ये आप लिख लीजिए, और फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन पढ़ने के बाद SN2 रिएक्शन भी आप पढ़ चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कराते हैं। तो ये है आपका मिथाइल बेंजीन, जिसको हम कहते हैं टॉल्विन। इसका हम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मतलब क्लोरीनेशन करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में, ये HNu की उपस्थिति में, और टेम्परेचर कितना चाहिए, 383 केल्विन। HNu मतलब सूर्य का प्रकाश, आप यहां अल्ट्रा वायलेट लाइट भी लिख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश भी हिंदी में लिख सकते हैं, सनलाइट भी लिख सकते हैं, यहां आप हीट भी लिख सकते हैं। तो लेकिन एक पहचान है कि जब भी फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होगा, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक हैलोजनीकरण, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। क्लियर। अब देखिए, तो यहां से क्या करिए, यहां से देखिए CH3 है, तो हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप या अल्केन का हाइड्रोजन और एक हैलोजन बाहर निकलता है। तो यहां से एक क्लोरीन Cl2 को क्या करते हैं हम, Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिख लेते हैं, और CH3 को CH2H लिख लेते हैं। CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन बाहर निकाल लीजिए, इस क्लोरीन को लेके जोड़ दीजिए, तो एक माइनस HCl हो गया, और फिर आपका क्या बना, CH2Cl, और फिर ये आपका बेंजाइलिक ग्रुप। तो आपका बन गया बेंजाइल क्लोराइड। नाम क्या है इसका, बेंजाइल, और ये है आपका क्लोराइड। क्लियर। अब कह रहा है बेंजाइल अल्कोहल में, मतलब बेंजाइलिक कार्बन से हमने क्लोराइड तो जोड़ दिया, बेंजाइल क्लोराइड बना दिया। तो देखिए यहां भी है बेंजाइल और यहां भी है बेंजाइल। हम लोग ना अपने मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अब क्लोराइड को हटाना है, अल्कोहल को जोड़ना है, मतलब अल्कोहल का OH जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा एक्वस KOH से रिएक्शन करा देते हैं। एक्वस KOH मतलब जलीय KOH से रिएक्शन करा देते हैं, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन। क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन। क्यों, क्योंकि देखिए ये है प्राइमरी कार्बन और ये प्राइमरी बेंजाइलिक क्लोराइड भी है। तो प्राइमरी बेंजाइलिक क्लोराइड है, तो प्राइमरी सबसे फास्ट देता है SN2। क्या देता है, SN2। हमने बोला था कि SN2 में सबसे फास्ट देता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और सबसे स्लो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ये SN2 रिएक्शन देता है। तो यहां प्राइमरी है, तो प्राइमरी बेंजाइलिक क्लोराइड है, तो एक्वस KOH से रिएक्शन कराया, देखिए KCl बाहर निकल जाएगा, बाहर निकला, OH आकर के यहां जुड़ जाएगा। तो आपके पास है CH2, ये है OH। अगर प्रोडक्ट नहीं दिख रहा होगा हम इधर लिख देते हैं। कहां लिख दे भाई साहब, कहां लिख दे, यहां लिख देते हैं। तो इधर भी है और इधर भी है, यहां से इधर भी है। तो ये है आपका CH2, ये है OH, और ये है बेंजाइलिक ग्रुप। आपका बना क्या, बेंजाइल अल्कोहल। नाम क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। तो आपका बना टॉल्वीन से बेंजाइल अल्कोहल। ये मिथाइल बेंजीन को क्या कहते हैं, टॉल्वीन कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए जरा, चेक करें, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो ये SN2 का ऑर्डर है, ये SN2 का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा फास्ट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और सबसे स्लो एकदम धीरे धीरे तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। और SN1 का ऑर्डर क्या होता है, SN1 का टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल हैलाइड। ये सबसे स्लो मिथाइल हैलाइड यानी सबसे स्लो प्राइमरी, और सबसे फास्ट टर्शियरी। क्लियर है बात। तो चलिए, आप कन्वर्जन बनाने का फायदा यह है कि सवाल बनाने आते हैं एक, और कई सारे सवाल आप पढ़ के जाते हैं। यहां फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन भी आपने पढ़ा, SN2 रिएक्शन भी पढ़ा, और फिर उसका ऑर्डर भी पढ़ा। तो फिर लिखिए, आगे बढ़ते। नेक्स्ट सवाल है प्रोपीन टू प्रोपाइन, मतलब प्रोपीन से प्रोपाइन में कन्वर्ट करना है। तो क्या किया जाए भाई, देखिए ये है आपका प्रोपीन CH3, CH डबल बॉन्ड CH2,
और ये है आपका प्रोपाइन CH3C और ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है आपका प्रोपाइन। तो ऐसे आपको कन्वर्ट करना है प्रोपीन से प्रोपाइन में। तो क्या करें भाई, क्या किया जाए कि इस डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाए। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोपीन का और हेलोजन का एडिशन रिएक्शन करा दीजिए। हेलोजन यहां दोनों पोजीशन पे आ जाएंगे, अल्केन तैयार हो जाएगा। फिर बीटा एलिमिनेशन करा दीजिए, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया करा दीजिए, तो हो जाएगा, शायद हो जाएगा। चेक करते हैं, देखते हैं, लेकिन ना साथ नहीं छोड़ना है, चलते जाना है, चलते जाना है। कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल आप बैठे होंगे, हम मुझे उम्मीद है, तो आप कॉपी पेन से अपना नोट्स भी बनाते रहिए। देखिए बढ़ते हैं, CH3 ये CH डबल बॉन्ड CH2 का ब्रोमीन के साथ आप एडिशन रिएक्शन करा दीजिए, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुले हुए ब्रोमीन के साथ। तो आप क्या करिए, एक ब्रोमीन को यहां दीजिए, एक ब्रोमीन को यहां दीजिए, पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए और पाई बॉन्ड को तोड़ के CH3CH Br CH2Br के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। क्लियर हुआ? ये आपका पहले था प्रोपीन, क्या था प्रोपीन, अब आपका हो गया 1,2, क्या हो गया 1,2 डाई ब्रोमो, चूंकि 2 है तो डाई ब्रोमो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, प्रोप 3 कार्बन है तो, और फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन सफिक्स जोड़ेंगे, एन हमने जोड़ दिया। अब यहां क्या करें, एलिमिनेशन रिएक्शन करा देते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन अगर करा देते हैं तो एक बात बताइए, एलिमिनेशन रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराते हैं, अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH, कोई भी बेस होगा लेकिन अल्कोहलिक होगा। तो हम क्या करते हैं, नाम तो आपने लिख लिया होगा, फिर भी उसी तरीके से करा देते हैं। तो ये है आपका अल्कोहलिक KOH और इससे रिएक्शन आपकी होगी किसके साथ, तब अल्कोहलिक KOH अगर रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन कैसे होती है भाई, बता दीजिए हमको। पहले तो जल निकलता है, तो यहां से तो जल निकलेगा, तो 2 मोल बना लीजिए, चूंकि 2 ब्रोमीन है तो 2 मोल यहां बना लीजिए, 2, तो 2K2Br, पहले -2KBr कर लीजिए, तो -KBr कर लिए, ठीक है। तो आपके पास CH3CH ब्रोमीन हट गया है तो CH और फिर डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, और पुनः जरा चेक करिए OH बचा है, तो OH और हाइड्रोजन कितनी बार, 2 बार, तो -2 बार H2O निकाल लिए। देखिए OH H 2 बार है, फिर OH फिर H, तो 2 बार H2O निकला। तो अब यहां का हाइड्रोजन तो बेचारा गायब, हाइड्रोजन गायब। अच्छा पहले से डबल बॉन्ड था, ठीक है, डबल बॉन्ड हम दे देते हैं, डबल बॉन्ड दे दिए, हाइड्रोजन गायब, एक वैलेंसी कम हो गई, आपको देना पड़ेगा यहां से, फिर एक हाइड्रोजन भी गायब, तो आपको देना पड़ेगा इधर और इधर, एक हाइड्रोजन कम हो गए तो ट्रिपल बॉन्ड देना पड़ेगा, तभी वैलेंसी कंप्लीट होगी। तो जरा चेक करिए, ये आप कार्बन थोड़ा बड़ा बना लीजिए, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH आपका बना प्रोवाइन या प्रोप1 वाइन, आपका कंपाउंड तैयार हो गया है। तो कैसे बनाते हैं, यूं बिल्कुल बनेगा, प्रैक्टिस का खेल है, अगर प्रैक्टिस करिएगा बिल्कुल बनेगा आपसे, नहीं प्रैक्टिस करिएगा आप सवाल छोड़ करके आएंगे एग्जाम में, बिल्कुल छोड़ करके आएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं होती है तो ये है आपका प्रोपीन से प्रोपाइन, नोट डाउन करिए। अब देखते हैं कि आपका सवाल क्या है। सवाल है इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, मतलब इथेनॉल से आपको इथाइल फ्लोराइड बनाना है। तो देखिए ये है आपका इथेनॉल CH3 CH2OH, जिसको हम लोग इथेनॉल कहते हैं, और आपको बनाना है इथाइल फ्लोराइड यानी कि CH3 CH2 और F। तो देखिए अल्काइल फ्लोराइड यहां आपको बनाना है, तो अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए 2 ही मेथड होते हैं, और भी मेथड है, मेनली अगर
हैलोजन एक्सचेंज मेथड की बात की जाए तो दो मेथड है, एक फिंकेलस्टीन रिएक्शन जिससे हम आयोडाइड बनाते हैं और एक है स्वार्ट्ज रिएक्शन जिससे हम फ्लोराइड बनाते हैं। तो हम यहां स्वार्ट्ज रिएक्शन का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चेक करेंगे कि क्या डायरेक्ट भी रिएक्शन हो सकता है। तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगा, हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले इथेनॉल को हम लोग क्या करते हैं, इथाइल क्लोराइड में चेंज कर देते हैं या इथाइल ब्रोमाइड में चेंज कर देते हैं और उसके बाद हैलोजन एक्सचेंज मेथड यानी स्वार्ट्ज रिएक्शन हम लोग लगा देंगे, फिर हमारा इथाइल फ्लोराइड तैयार हो जाएगा। तो कैसे बनेगा जरा चेक करिए। ये है आपका CH3CH2OH यानी इथेनॉल, और इथेनॉल का हमने थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराया पायरिडीन की उपस्थिति में। पायरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन कराने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3CH2Cl, क्योंकि इथाइल क्लोराइड मतलब अल्काइल क्लोराइड बनाने का ये सबसे प्योर मेथड है, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। और ये प्रोसेस क्या है, डार्जन प्रोसेस। क्या है जी, डार्जन प्रोसेस, या इसी को डार्जन रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखिए क्लोराइड तो हमने बना लिया, अब फ्लोराइड हमको यहां लेके आना है। तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड आप क्या करिए, यहां सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरस फ्लोराइड या कोबाल्टेट ट्राइफ्लोराइड का इस्तेमाल कर लीजिए। तो AgCl यहां से बाहर निकल जाएगा और AgCl बाहर निकल करके जैसे ही जाएगा F अंदर आएगा, और F अंदर आएगा तो आपका प्रोडक्ट क्या तैयार हो जाएगा, CH3CH2 और फिर आपका बन गया F, यानी कि आपका बन गया इथाइल और उसके बाद फ्लोराइड। ये आपका कंपाउंड तैयार हो गया। तो चलिए आप इसको नोट डाउन करिए। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। यहां लिख देते हैं, यही लिख देते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। रैसिंग प्रोसेस के द्वारा भी हम लोग फ्लोरोबेंजीन का निर्माण करते हैं, फ्लोरोअल्केन का भी निर्माण कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा आसान मेथड है, हैलोजन एक्सचेंज है तो काफी आसानी से हो जाती है। देखिए फ्लोरीन अंदर आया, क्लोरीन बाहर आया, एक्सचेंज हुआ है। हैलोजन तो दोनों है, लेकिन फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है और क्लोरीन उससे थोड़ा कम, तो इसलिए फ्लोरीन अंदर आता है, क्लोरीन बाहर जाता है AgCl बन करके। तो यहां लिख देंगे -AgCl। क्लियर हुआ। आप Ag2F2 का भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो चलिए आप इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारा ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन, यानी ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जरा, यह है आपका ब्रोमोमीथेन और यह है आपका प्रोपेनॉन। ब्रोमोमीथेन में एक कार्बन है, प्रोपेनॉन में 3 कार्बन है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा रिएक्शन कराया जाए कि कार्बन एटम की संख्या 3 हो जाए। तो सबसे पहले हम 2 के बारे में सोचते हैं, हमारे पास एक है और एक और ऐड करने के बारे में सोचते हैं। तो हम लोग कार्बन एटम की संख्या को बढ़ाने के लिए हमेशा अल्कोहलिक केसियन से रिएक्शन कराते हैं, और अल्कोहलिक केसियन से जैसे रिएक्शन होती है तो CN जा करके जुड़ जाता है पेरेंट चेन में। तो जरा चेक करिए कैसे रिएक्शन होगी। देखिए ये है CH3Br यानी कि ब्रोमोमीथेन, इसका आपने रिएक्शन कराया अल्कोहलिक केसियन से। अल्कोहलिक केसियन से रिएक्शन कराया, आप यहां इथेनॉलिक और H2O भी लिख सकते हैं, ऐसे ETOH इथेनॉल और फिर H2O यहां लिख देते हैं, या अल्कोहलिक केसियन भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी। दोनों में से कोई एक ही लिखे तो बेहतर। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां से ब्रोमीन और यहां से पोटेशियम बाहर निकलेगा, -KCN करके बाहर निकाल देंगे, CN आकर के यहां जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 और फिर CN। आपको मिल गया एसिटाइल नाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल। तो इसको हम लोग मिथाइल साइनाइड भी कह सकते हैं, इथाइल नाइट्राइल भी कह सकते हैं, इथाइल नाइट्राइल भी कह सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एसीटोनाइट्राइल। बात क्लियर हो रही है, एसीटोनाइट्राइल। ये है आपका नाइट्राइल ग्रुप और 2 कार्बन एटम है इसमें, तो क्या हो गया, एसीटोनाइट्राइल। अब हम सोचेंगे कि भाई हमारा तीसरा कार्बन कैसे मिलेगा। तीसरा कार्बन मिलने के लिए देखिए आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो मौजूद होगा क्या मौजूद होगा, ऐसे तो लिखना ही है। तो आपको याद होगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो हमको
हमारे पास कितना कार्बन है? 2, एक और चाहिए। तो अल्काइल की जगह क्या अगर मिथाइल हम रख दें, तो मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड से अगर रिएक्शन कराएं तो क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो लिखेंगे यहां क्या लिखेंगे? और ये कौन सा रिएक्शन है? ये कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। अब जरा देखिए, यहां हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो मिथाइल मैग्नीशियम और किससे रिएक्शन करा दें? क्लोराइड से करा देते हैं। चलिए, ये है आपका क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इस रिएक्शन को कहेंगे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड ये है रिएजेंट और रिएक्शन क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जरा चेक करिए, यहां से उधर लेके चले आए हैं, और ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होती है? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहां से क्या निकाल दिया जाए? तो निकाल दिया जाए CH3C, तो C, और फिर आपके पास बचेगा एडिशन होगा मिथाइल का, तो C, और फिर नाइट्रोजन आएगा, तो नाइट्रोजन आएगा, तो यहां डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन। अच्छा, एक बात बताइए, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन तो हमने लिखा, क्यों लिखा बताते हैं? डबल बॉन्ड नाइट्रोजन क्योंकि ये आएगा इस कार्बन के पास, तो आकर के जुड़ेगा। हमने नीचे इसको लिख दिया है CH3। नाइट्रोजन को हमने यहाँ लिख दिया डबल बॉन्ड के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो नाइट्रोजन यहाँ हम लिख लिए। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, तो बीच में, और क्लोरीन तो क्लोरीन। ये आपका कंपाउंड बनके इतना तैयार हो गया। लेकिन फिर भी अभी हमको एसीटोन चाहिए। तो आपको याद होगा, याद क्या होगा? अभी तो हमने पढ़ाया नहीं है क्लासरूम में, लेकिन याद रखिएगा कि अगर कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन प्रोडक्ट आता है और उसका अगर एसिडिफिकेशन किया जाता है, मतलब एसिड के प्रेजेंस में उसको अगर उसका रिएक्शन कराया जाता है, तो वह ये सारे प्रोडक्ट को त्याग देता है और ऑक्सीडाइज्ड होकर के सीधे कीटोन में चेंज हो जाता है। तो ये CH3 और ये है कार्बन, तो कार्बन, और जब एसिड है तो ऑक्सीडाइज होगा, यहां ऑक्सीजन जुड़ेगा, और ये CH3 ऐसे हमने लिख दिया। आपका बनके तैयार हो गया क्या? एसीटोन। इसको आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आपसे सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि सवाल को प्रैक्टिस करिएगा तो ही जहन में रहेगा। और ये अभी हेलोल्केन हेलोरीन में क्वेश्चन तो दे दिया है, लेकिन सवाल है कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का। तो चलिए आप इसको लिखिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल क्या है? कह रहा ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन, यानी ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा? एकदम ध्यान से देखिए, जब भी 1 इन से 2 इन कहे, 3 इन कहे, 4 इन कहे, तो हमेशा सबसे पहले मार्कोनिकॉफ लगा दीजिए, मार्कोनिकॉफ एडिशन, और उसके बाद मार्कोनिकॉफ एडिशन लगाने के बाद आप क्या करिए? एलिमिनेशन लगा दीजिए, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाएगा। तुम करते हैं, देखते ही क्या होता है। कार्बन एटम तो सेम है, तो मार्कोनिकॉफ और उसके बाद एलिमिनेशन में कभी भी कार्बन एटम तो चेंज नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं जरा क्या क्या हो रहा है। ब्यूट 1 इन, तो ये है आपका CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया ब्यूट 1 इन। 1 2 3 4, क्या हो गया? ब्यूट 1 इन। नाम तो नहीं लिखेंगे, ऊपर नाम है। से ब्यूट 2 इन कराना है, तो सबसे पहले क्या करिए? HBr से रिएक्शन कराइए। और कौन सा रिएक्शन? मार्कोनिकॉफ। कौन सा? मार्कोनिकॉफ। आगे बढ़ते हैं। अब मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? कहता है हाइड्रोजन वहीं जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। तो हाइड्रोजन तो यहीं जुड़ेगा, ब्रोमीन यहां जुड़ेगा। तो अब जरा चेक करिए, क्योंकि कार्बन कार्बन अनसैचुरेटेड बॉन्ड, अनसैचुरेशन से ही हमारा मतलब होता है। तो यहां हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन यहां ज्यादा है। जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां हाइड्रोजन जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन कम वहां हेलोजन जुड़ेगा। तो चेक करिए क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट बनके तैयार होगा CH3, फिर CH2, फिर CH, नीचे आपका हम जोड़ देते हैं Br, और उसके बाद CH3। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चेक कर लेते हैं। दिख रहा है, काम चल जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, अब क्या करिए, यहां से अगर आप एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन करा देते हैं,
ये अल्फा, ये बीटा। फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और उसके बगल वाला बीटा, ये भी बीटा है। तो अब देखिए बीटा एलिमिनेशन अगर कराते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन अगर कराते हैं तो हाइड्रोजन यहां से और ब्रोमीन यहां से, बहुत आराम से रिएक्शन होगी। और जब भी एलिमिनेशन कराना होता है तो अल्कोहलिक केवेज से रिएक्शन, केवेज के प्रेजेंस में हम समझाते ऐसे भी आप लोगों को जनरल टर्म में कि यहां से केबीआर निकल जाएगा, यहां से OH, यहां से H मतलब H2 निकल जाएगा, ऐसे भी समझा सकते हैं। तो यहां से Br, यहां से H, तो ऐसे भी हम समझा देंगे कि ये KBr बाहर, ये H, ये OH, तो माइनस H2O, ये KBr बाहर। नहीं तो बीटा एलिमिनेशन में हाइड्रोजन और ब्रोमीन बाहर निकलते हैं, माइनस HBr भी आप लिख सकते हो, इसको या इसको, दोनों में से किसी एक को लिखोगे। तो CH3, ये CH, यहां से हाइड्रोजन एक निकला है तो CH, और यहां एक हाइड्रोजन है, ब्रोमीन तो हट गया है तो CH, और ये हो गया आपका CH3। यहां कार्बन की वैलेंसी कम है, एक डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां ब्रोमीन यहां से पॉजिटिव चार्ज के रूप में बाहर नेगेटिव चार्ज के रूप में यहां से बाहर निकला है, ये पॉजिटिव चार्ज के रूप में, तो ये K+, ये OH माइनस, यहाँ हाइड्राइड शिफ्टिंग, सॉरी हाइड्रोजन निकलेगा H+ के फॉर्म में यहाँ से, तो ये OH और ये H बाहर निकलता है, ये K+ Br- बाहर निकलता है, और H2O। नहीं तो अगर आप केवल अल्कोहलिक केवेज डायरेक्ट रखते हैं तो HBr भी आप बाहर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट समझने के लिए बस ऐसे केवल। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4। तो 2 नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड। गिनती इधर से भी कर लो, 1 2 3 4, ये 2 नंबर पर डबल बॉन्ड। तो क्या कहेंगे? 4 कार्बन है तो ब्यूट, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड तो टो, और उसके बाद डबल बॉन्ड का सफिक्स होता है इन, तो ब्यूट 2 इन। ये आपका तैयार हो गया क्या? ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन। क्लियर हुआ? मतलब यहां से ये आपका तैयार हो गया। तो लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, मजे लेते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आप इसको बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं क्योंकि ये रिएक्शन काफी आसान है, आप चेक कर सकते हैं। कह रहा है कि 1 क्लोरो ब्यूटेन, और उसके बाद कह रहा है नॉर्मल ऑक्टेन। तो चेक करिए, ब्यूटेन से सीधा ऑक्टेन, मतलब कि ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो CH3 CH2 CH2 और फिर CH2, और फिर कह रहा है 1 क्लोरो, तो 1 नंबर पोजीशन पे 1 2 3 4, 1 क्लोरो और 4 कार्बन हुआ तो ब्यूटेन। अच्छा, से आपको क्या बनाना है? नॉर्मल ऑक्टेन, मतलब 8 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन। तो यहां हम CH2 रख देते हैं, कितनी बार? 6 बार, तो 6 1 7, और ये CH3 यहां रख देते हैं। ये आपका नॉर्मल ऑक्टेन है। लेकिन आखिर होगा कैसे? तो देखिए, जब भी 4 कार्बन से 8 कार्बन आपको बनाना होता है, 4 कार्बन से 8 कार्बन, 1 कार्बन से 2 कार्बन, 2 कार्बन से 4 कार्बन, 4 कार्बन से 8 कार्बन, 3 कार्बन से 6 कार्बन, मतलब कि डबल कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन अगर आपको बनाना हो अल्काइल हाइलाइड से, तो हमेशा उड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो उड्स रिएक्शन का ही इस्तेमाल करेंगे। चेक करिए कैसे होगा। ये है CH3 CH2 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 Cl। हम इसको जिगजैग बना दे, क्या जिगजैग बना देते? नहीं, छोड़िए, कोई बात नहीं। CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये Cl, ये 1 क्लोरोब्यूटेन। किससे रिएक्शन कराते हैं? सोडियम से। किसके साथ? जो भी रिएजेंट दिया रहेगा उसके साथ, किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो कितना मोल सोडियम चाहिए बाबू? 2 मोल। ये भी कितना चाहिए? 2 मोल। क्लियर हुआ? अब देखिए, तो 2 मोल Na, 2 मोल Cl बाहर निकलेगा। अब ये ना पूरा रिएजेंट 2 बार मिल गया, तो जहां से ये क्लोरीन बाहर निकलता है वहीं से CH2 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 CH3 वापस लिख लीजिए। तो क्या कहिएगा? देखिए, CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2, ऐसे तो था। तो इस प्रोडक्ट को ना हम नीचे लिख लेते हैं। इस प्रोडक्ट को कहां लिखते हैं? नीचे। कैसे? देखिए, CH3 CH2 CH2 फिर CH2, ये रिएजेंट, और कितनी बार है? 2 बार। तो फिर CH2 से शुरू करिए, फिर CH2 फिर CH2 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 CH2, और फिर लिखिए CH3 CH3, और ये देखिए CH2 कितनी बार है? 6 बार।
1 2 3 4 5 6 CH3 CH3 मतलब CH3 CH2 6 बार और फिर CH3 CH3 CH2 6 बार CH3। ये आपका है नॉर्मल ऑक्टेन। कार्बन के पेरेंट चेन अगर स्ट्रेट चेन हो तो हमेशा वे नॉर्मल कहलाते हैं, इसलिए हमने उसको नॉर्मल लिखा है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद कन्वर्जन का मतलब एक क्वेश्चन का कन्वर्जन का ये, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिएगा, और ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्ट कमेंट होना चाहिए, और समझ आए तो ठीक, यस। आप शेयर भी कर सकते हैं, हम सब्सक्राइब करने को बिल्कुल नहीं बोलेंगे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समय ज़्यादा नहीं लेंगे आपका। तो चलिए इस वीडियो का अंतिम सवाल देखते हैं। अंतिम सवाल है बेंजीन टू बाइफिनाइल। बेंजीन से आपको बाइफिनाइल यानी बाइफेनिल बनाना है। हिंदी का प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है तो कोई बात नहीं है। देखिए, आपको ये बेंजीन से बाइफिनाइल बनाना है, तो आपको ऐसे बाइफिनाइल बनाना पड़ता है। ऐसे दो बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ जुड़े रहे तो ये बाइफिनाइल है। तो ये आपको प्रोडक्ट बनाना है। बनेगा कैसे भाई? तो बेंजीन से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन बनाना पड़ेगा। और क्लोरोबेंजीन का अगर हम लोग फिटिंग रिएक्शन करा देते हैं Na ड्राई ईथर दे करके, सोडियम और ड्राई ईथर दे करके, तो काफी आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा? फिटिंग रिएक्शन आपको हमने पढ़ा भी चुका है। ये फिटिंग रिएक्शन, यहां हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करा देते हैं। तो क्लोरीनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, तो उसमें है क्लोरीनेशन हेलोजिनेशन में, और उसके बाद ये पहला, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा Na दे दीजिए, ड्राई ईथर दे दीजिए, ऐसे रिएक्शन हो जाएगा। बहुत सारे एडुकेटर ऐसे भी लिखते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा डिटेल देखेंगे। देखिए जरा, ये है आपका बेंजीन रिंग, और हमने क्या किया, क्लोरीन से, यहाँ हाइड्रोजन मौजूद होता है बेंजीन रिंग में, प्रत्येक कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है, सभी लोग जानते हैं इस बात को। यहाँ भी चारों तरफ हाइड्रोजन मौजूद होता है। जहां हमारी जरूरत है उसको हम केवल दिखा देंगे और बाकी सबको मिटा देते हैं, ताकि थोड़ा सा बल्कि ना लगे, बड़ा सा ग्रुप ना लगे। यहाँ देखिए क्लोरीन कितने, 2 हैं, तो ऐसे ही इसको बना लीजिए। क्या दीजिएगा आप, FeCl3 दे दीजिए, FeCl3 दे दीजिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप करा लीजिए। हाइड्रोजन से यहाँ, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन निकाल लीजिए, क्लोरीन को यहाँ ऐड कर दीजिए। क्या बनेगा आपके पास, ये है क्लोरीन, और ये आपका क्लोरोबेंजीन तैयार हो गया। अब क्लोरोबेंजीन जब तैयार हुआ तो इस क्लोरोबेंजीन का आप क्या करिए, Na दे करके ड्राई ईथर मीडियम में फिटिंग रिएक्शन करा लीजिए। कौन सा रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। तो फिर ये आपको रखना पड़ेगा 2 मोल, तो 2 मोल सोडियम और 2 मोल Na, तो ये दोनों आ गए माइनस NaCl होकर के, और ये बच्चा 2 बार। तो जहां से क्लोरीन निकला है वहीं से इसको ऐड कर दीजिए। जैसे अभी अभी हम लोग वुड्स रिएक्शन में नॉर्मल ऑक्टेन में हमने जोड़ा है, तो यहां चेक कर लीजिए आप, बेंजीन रिंग तो ऐसे हमने लिखा है, यहां से क्लोरीन लिखा है, तो इसको उलाट करके ऊपर से, जैसे बोतल के ऊपर बोतल, ऐसे हम लोग क्या करते हैं। देखिए ये वाला कैप हमने क्या किया, निकाल लिया, ये वाला कैप निकाल लिया, निकाल करके यहां हमने रख दिया ये वाला। फिर अब देखिए ऐसा एक और है, मतलब ये 2 मोल है, 2 मोल, तो एक ऐसा और है, ऐड करना है एक दूसरे के साथ। तो क्या करिएगा, ऐसे जोड़ दीजिए, तो ये आपको ऐसे भी दिखेगा, ऐसे भी आप बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, जैसी मर्जी आपकी। तो आप क्या करिएगा, देख लीजिएगा कि भाई किस में हमारी सुविधा है और कौन सी बात हम जल्दी समझ पा रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर लीजिए। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक और ग्रुप यहां ऐड कर रहे हैं, और हम ऐड कर रहे हैं, और फिर एक बेंजीन रिंग यहां बना रहे हैं। छोटा बड़ा हो गया, तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। इसको, ये हो गया आपका बाइफिनाइल, पहले नाम लिख लेते हैं, आपका क्या हो गया, बाइफिनाइल। और उसी को हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, ये और ये ऊपर जो हमने अभी बनाया है बाइफिनाइल। तो ये आपका कन्वर्जन रहा, टोटल के टोटल 10 कन्वर्जन रहे आपके पास। और अब बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, ईमानदारी से आप बताइए, आपको ये बातें समझ आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है तो लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, फिर अपने दोस्तों के पास आप शेयर भी कर सकते हैं। कह रहा है प्रोपीन,
यानी कि ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी प्रोपीन से आपको प्रोपेनॉल बनाना है। तो प्रोपेनॉल का मतलब है CH3 CH2 CH2 और OH। आप 1 ऑल भी लिखे और ना भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 1 पोजीशन पे OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है, तो इसलिए हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो सफिक्स होता है ऑल होता है, इसलिए यहां लिखा गया ऑल। अब हमको कन्वर्ट करना है तो करें क्या भाई, सबसे पहले अल्कीन यहां मौजूद है तो अल्कीन को अल्काइल हैलाइड में चेंज कर लेंगे, और अल्कीन को जब अल्काइल हैलाइड में चेंज कर लेंगे उसके बाद SN1 या SN2 करा देंगे, काफी आसानी से हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। चेक करते हैं, देखिए ये है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम एंटी मार्कोनिकॉफ यानी HBr के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में, कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में, जिसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, खरास इफेक्ट भी कहते हैं, या इसी को एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ, अगर एंटी मार्कोनिकॉफ करा दे तो हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम है और हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो क्या बनेगा आपका CH3 फिर CH2 फिर CH2 और फिर ब्रोमीन। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चेक कर ले जरा, बिल्कुल दिख रहा है। अब देखिए तो CH3 CH2 CH2Br ये आपका क्या बन गया, क्या कहेंगे 1 2 3, तो 1 ब्रोमो और इसको क्या कहेंगे प्रोपेन। क्लियर है। अब देखते हैं, अब आपको चेक करना है 1 पोजीशन पे। देखिए 1 पोजीशन पे हम तो हैलोजन लेकर के चले आए हैं, ब्रोमीन लेकर के चले आए हैं। अब हमको क्या करना है, OH लेके आना है। तो क्या करें, एक्वस KOH से रिएक्शन करा देते हैं, एक्वस KOH से रिएक्शन करा देते हैं, और ये रिएक्शन क्या कहलाएगा SN2। क्या कहलाएगा SN2। क्यों, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 फास्ट देगा, SN1 कराने जाइएगा स्लो रिएक्शन देगा, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा, तो इसलिए SN1 नहीं कराइएगा, आप SN2 करा लीजिए। अब देखिए CH3 CH2 CH2, तो यहां से एक्वस KOH है तो K प्लस OH माइनस, और यहां Br माइनस मतलब पार्शियल नेगेटिव, और यहां पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां क्या करिए K प्लस Br माइनस, तो माइनस KBr निकाल लीजिए, OH को यहां ले जाकर के जोड़ दीजिए। तो क्या बन जाएगा आपके पास CH3 CH2 CH2 और फिर OH। आपका बन गया 1 2 3। तो 3 कार्बन है तो प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो N, और N से E को हटा करके और 1 नंबर पोजीशन पे क्या है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप और उसका सफिक्स होता है ऑल। तो हमने लिखा प्रोपेन 1 ऑल। आपका ये तैयार हो गया, प्रोपीन से आपका प्रोपेन 1 ऑल तैयार हो गया। तो देखो कन्वर्जन यार मतलब ना आप प्रैक्टिस के दम पे बना सकते हैं। जब तक आपके पास प्रैक्टिस नहीं होगी, रिएक्शन को समझने का तरीका नहीं मालूम होगा, तब तक आप नहीं बना सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये 11 नंबर सवाल था। 2 वीडियो हमने बनाया, एक में 5 क्वेश्चन, दूसरे में भी 5 क्वेश्चन, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके लिए हम छोटा छोटा ही 5-5 क्वेश्चन का वीडियो बना रहे हैं। ये तीसरा वीडियो है 11 नंबर क्वेश्चन से, और देखते हैं कहां तक जा पाते हैं आगे। तो चलिए इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपका नेक्स्ट सवाल है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 ब्रोमो से 2 ब्रोमो आपको चेंज करना है। तो हमेशा पोजीशन अगर हैलोजन का चेंज करना होगा तो इसके लिए हैलोएल्केन हैलोरीन चैप्टर में आपके पास है पेरोक्साइड इफेक्ट यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और एक है मार्कोनिकॉफ रूल। तो आप इन दोनों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ लागू कहां होता है, अल्कीन के साथ। तो अल्कीन सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन को। तो चलिए पहले देखते हैं कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से अल्कीन कैसे बनता है। तो यह है आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन, और अल्कीन बनाने के लिए यानी प्रोपीन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराना पड़ता है। अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराइएगा तो ये रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट होता है, ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन। तो आपका निकल गया माइनस HBr, और फिर आपके पास क्या बचता है, 2 वैलेंस यहां से हट रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपका ये हो गया
प्रोपीन। क्या हो गया जी? प्रोपीन। अब जरा चेक करिए, इस प्रोपीन से ये क्या बना? प्रोपीन। तो इस प्रोपीन से नाम आप अपने से लिख लीजिएगा, हम थोड़ा रिएक्शन कराने के लिए जगह वहां थोड़ा कम पड़ जाएगा इसलिए मिटा दिए हैं। प्रोपीन, इसका नाम क्या है? प्रोपीन। अब जरा चेक करिए, इसके लिए अब पोजीशन चेंज करना है। तो अगर हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाने के बाद हाइड्रोजन अगर HBr से रिएक्शन कराते हैं, मान के चलिए यहां HBr लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? HBr। तो H यानी हाइड्रोजन, Br मतलब ब्रोमीन। तो हाइड्रोजन उस पार्ट से जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और ब्रोमीन वहां जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम है। तो ये हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा? CH2 के पास, और ये ब्रोमीन कहां जुड़ेगा? H के पास। तो इसके लिए अब हम लोग कौन सा रूल यहां लिखेंगे? मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो अब बताइए प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? CH3 फिर CH फिर ब्रोमीन और फिर CH3। आपका ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये ऊपर वाला पाई बॉन्ड होता है ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड, ये नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होता है, यानी कि पाई बॉन्ड कमजोर होता है, और जो कमजोर होता है जल्दी वही टूटता है। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए ये आपका बन गया 1 2 3। तो क्या कहिएगा? 2 ब्रोमो और 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन, 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन। अगर किसी के दिमाग में आया कि अब 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाइए, तो आप क्या करिएगा? देखिए फिर से आप अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा लीजिए, KOH से रिएक्शन करा लीजिए। आप क्या बना दीजिए? CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH2, और ये माइनस HBr यहां से निकाल लीजिए, और फिर इसका आप क्या करिए? फिर इसका मार्कोनिकॉफ रूल लगा दीजिए। HBr से रिएक्शन कराइए, और जैसे ही HBr से रिएक्शन कराइएगा तो HBr से रिएक्शन कराने के बाद हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और ब्रोमीन वहां जुड़ेगा, सॉरी आप यहां ना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दीजिए। कौन सा रूल? एंटी मार्कोनिक। तो एंटी मार्कोनिक लगाइएगा तो जरा चेक करिए, यहां से एरो मार्क खींच देते हैं, तो यहां पेरोक्साइड लिख लीजिएगा। ये क्या लिखेगा? पेरोक्साइड। और ब्रोमीन वहां जुड़िएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा, हाइड्रोजन वहां जुड़िए जहां हाइड्रोजन कम, तो आपके पास फिर से ये वाला प्रोडक्ट आपके पास तैयार हो जाएगा। मतलब 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन, और फिर कोई कहे कि 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो यहां से आप देख सकते हैं कैसे रिएक्शन हुई है। यहां से बीटा एलिमिनेशन हमने कराया है, यहां आपका प्रोपीन तैयार हो गया, मार्कोनिकॉफ रूल लगाया, HBr से रिएक्शन कराया, ये आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन तैयार हो गया। और 2 ब्रोमो प्रोपेन तैयार होने के बाद फिर से हमने अल्कोहलिक KOH से माइनस HBr निकाला, एलिमिनेशन कराया, फिर आपका प्रोपीन तैयार हो गया। फिर प्रोपीन तैयार करने के बाद अब हाइड्रोजन को मतलब कि जगह को चेंज करना है, यहां 2 पे था अब 1 पे करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे, फिर आपका ये 1 ब्रोमो प्रोपीन तैयार हो जाएगा। देखिए ब्रोमीन यहां जुड़ेगा, ये, और हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा। बात क्लियर हुई? तो ये वाइसा वर्सा, मतलब आगे भी रिएक्शन हो रही है, पीछे भी रिएक्शन हो रही है। कोई चाहे कि 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाए तो यहां तक रिएक्शन कंप्लीट है, और अगर कोई कहे कि 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाइए तो यहां से ये वाला रिएक्शन आप लिख लीजिएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलिए नेक्स्ट है आपका बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन आपको बनाना है। तो अब क्या करेंगे? यह आपका बेंजीन और यह है आपका 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ऐसे आपको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे भाई? चेक करते। ये बेंजीन, ये 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 1 2 3 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। कैसे भाई? चेक करते हैं। पहले इनको मिटा देते हैं, आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें, फिर इनको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जरा चेक करिए, अगर बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो आप सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, और वो भी सब्स्टिट्यूशन कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक? इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक कराइएगा दिक्कत होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अगर आप कराते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक ही करा लेते हैं। चेक कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए, अगर हम बेंजीन की बात करें और उसके बाद ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं। तो अगर ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं किसकी उपस्थिति में? AlBr3 की उपस्थिति में या FeBr3 की उपस्थिति में, तो हम यहां से अगर हाइड्रोजन निकालेंगे यहां से, तो ये HBr बाहर और ब्रोमीन अंदर, तो आपके पास क्या बचेगा? ये बचेगा आपके पास Br और फिर बेंजीन रिंग, आपका ब्रोमोबेंजीन तैयार हो गया।
जब ब्रोमोबेंजीन तैयार हो गया तो अब सारा खेल है कि नाइट्रोबेंजीन कैसे तैयार किया जाए। तो आपको मालूम होगा नाइट्रेशन रिएक्शन, तो नाइट्रेशन रिएक्शन हमेशा कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन होता है। तो आप क्या करेंगे, जरा चेक करिए, ये है आपका नाइट्रेशन रिएक्शन, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोकरण अभिक्रिया, नाइट्रेशन रिएक्शन। जब नाइट्रेशन रिएक्शन होती है तो अगर ब्रोमोबेंजीन या हेलोबेंजीन हो तो हमेशा डबल प्रोडक्ट देता है। कौन कौन सा, एक अर्थो डायरेक्टिंग और एक पैरा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग तो होता नहीं है, क्यों, क्योंकि कभी भी मेटा पोजीशन पे ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कभी भी रेजोनेंस के कारण मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होते, जब स्टेबल नहीं होते तो भाई मेटा पोजीशन पे कंपाउंड बनेगा नहीं। और ये नाइट्रेशन रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और इसमें NO2 इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। कौन, NO2, ऐसे पॉजिटिव NO2 ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। चेक करते हैं, ये है ब्रोमोबेंजीन, दो प्रोडक्ट बनेगा तो एक एक करके दोनों को पहले लिख लेते हैं। ये है ब्रोमोबेंजीन और फिर ये है आपका ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है। अब जरा चेक करिए, एक NO2 कहां आएगा, अर्थो पोजीशन पे, और एक NO2 पैरा पोजीशन पे। तो आपका ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, तो ये है 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, और ये क्या है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो, और फिर है नाइट्रो, और फिर है बेंजीन। तो अगर चेक करें कि हमको पता क्या करना था भाई, तो 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, और आप जानते हैं कि पैरा पोजीशन का जो प्रोडक्ट होता है, मतलब पैरा डायरेक्टिंग जो प्रोडक्ट होता है ये मेजर प्रोडक्ट होता है। तो पैरा जो होता है अगर मेजर प्रोडक्ट होता है तो यही बात करेंगे और कहेंगे कि यही हमारा प्रोडक्ट है। अगर सिंगल भी बनाते हम ना, तो सिंगल भी बनाते तो पैरा को बना लेते, अर्थो को छोड़ देते, क्योंकि अर्थो डायरेक्टिंग जो प्रोडक्ट होते हैं ये माइनर प्रोडक्ट होते हैं। इसकी परसेंटेज 20% से 10% से 20% तक होती है बीच में, मतलब यहां 20% होती है। तो अगर कहते कि 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाते तो ये, अगर कहते कि 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाते तो ये, दोनों तैयार है। तो जो आपको लेना है, जो आपका काम है, मतलब जिससे आपको लेना देना है उसी को अपने साथ ले जाइए, बाकी को अपने घर छोड़िए और फिर आगे बढ़िए। चलिए नोट डाउन करिए, आपको तो समझ आ गया होगा। नाइट्रेशन रिएक्शन आपको पहले ही बता चुके हैं। यहां से हाइड्रोजन चेक करिए, ये अर्थो पोजीशन है, 2 मोल इसको बना दीजिए, 2 मोल, तो 2 मोल में एक यहां एक यहां, ये अर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन। हम यहां मतलब जनरल डायरेक्ट वे में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ना जनरल तरीका समझने का, जो जनरल तरीका होता है उसको उसी तरीके से समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ मैकेनिज्म तो बता नहीं पाएंगे, छोटा बोर्ड है। और छोटा बोर्ड क्या है, जब कन्वर्जन किया जाता है तो वहाँ मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, आप याद भी रख सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन ये भी कितना मोल जी, ये भी 2 मोल होते हैं। तो हाइड्रोजन 2 बार है, तो एक बार यहाँ एक बार यहाँ, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 2 बार 2 बार। ब्रोमीन कितनी बार, 2 बार, है ना। तो यहां से H2 निकला, यहां से देखिए HHO क्या निकला, -H2, फिर H फिर O, -H2, कितनी बार जी, 2 बार। जहां से हाइड्रोजन निकला वहां NO2 जाके जुड़ेगा। देखिए H और O यहां से निकल गया तो NO2 बचा, यहां NO2, यहां NO2, यहां NO2, यहां NO2, ये आपका क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, बेंजाइल अल्कोहल से 2-फिनाइल एथेनोइक एसिड। तो भाई साहब ये थोड़ा सा तगड़ा है, तगड़ा है तो भाई और तगड़े तरीके से हम लोग इसके सामने पेश आएंगे। देखते हैं क्या है बेंजाइल अल्कोहल। ये है CH2OH और ये है बेंजीन रिंग। ये वाला कार्बन बेंजाइल कार्बन और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जोड़ा तो बेंजाइल अल्कोहल। अब 2-फिनाइल एथेनोइक एसिड आपको बनाना है, तो ये तो है अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। अब बेंजाइल अल्कोहल को अगर हम हैलाइड में चेंज कर दें और फिर केसीएन से रिएक्शन करा दे तो कार्बन एटम की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां 1 कार्बन है, यहां कह रहा है 2 कार्बन, क्योंकि इथेन कर रहा है। तो चेक करते हैं, अगर हम थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करा दें या HCl से रिएक्शन करा देते तो ये प्रोसेस पाइरिडीन की उपस्थिति में, देखिए जब तक ना आप
कन्वर्जन नहीं करिएगा तब तक प्रैक्टिस नहीं होगा। कन्वर्जन करते करते आपको मालूम ही है कितनी बार डार्जन प्रोसेस आया है, ये भी है डार्जन प्रोसेस। तो कन्वर्जन अब बनाइएगा ना तो फिर आपसे ना सवाल बनेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाता है। जरा चेक करिए, आपके पास क्या बनेगा, OH हटेगा, Cl मतलब OH बाहर, Cl अंदर। तू अंदर मैं बाहर, तू अंदर मैं बाहर, कौन कहता है, OH। अब जरा चेक करिए, क्लोरीन अंदर, OH बाहर। आगे चेक करिए, अब आपको कार्बन बढ़ाना है तो किससे रिएक्शन करा दीजिए, किससे, अल्कोहलिक KCN से रिएक्शन करा दीजिए। KCN से रिएक्शन कराइएगा, ये KCl बाहर निकल जाएगा, CN आकर के यहां जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, CH2 और फिर CN और फिर आपके पास हो गया ये बेंजीन रिंग। बात क्लियर हुई, बोलिए। अब आपको क्या करना है, आपको बनाना है अल्केनोइक एसिड। तो 2 कार्बन एटम से अगर आपको अल्केनोइक एसिड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जरा ध्यान दीजिए। यहां आपको हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा, वो भी कैसा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मतलब अम्लीय, हिंदी में कहते हैं अम्लन, क्या कहते हैं, अम्लन। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस इसको कहते हैं। और ये अगर आप कराते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं H3O+, क्योंकि H+ और H2O दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो फिर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं H3O+। तो आप दोनों में से कोई एक लिखिए, और दोनों में से H3O+ ज्यादा बेहतर होता है, तो हम वही लिख देते हैं H3O+। क्लियर है। अब देखिए, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करिएगा, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, अम्लन, क्या कहते हैं, अम्लन। अंग्रेजी में कहते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक या एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन। तो आपके पास क्या बनेगा, CH2C डबल बॉन्ड O OH और यहां बन गया बेंजीन रिंग। ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड तैयार हो गया। ये है आपका 1, यह 2, तो 2 नंबर पे फिनाइल ग्रुप है, तो 2 फिनाइल, 2 कार्बन एटम वाला अल्केनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड कहलाएगा, और ये आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो यहां से अगर आगे बढ़ना है तो जल्दी जल्दी लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है आपका इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। यह आपका प्रोपेन और यह है नाइट्राइल। अब देखते हैं इसके आगे बढ़ने के तरीके क्या है। यह है आपका इथेनॉल और प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। तो एक तो तरीका यह है कि आप फॉस्फोरस और आयोडीन लीजिए और इसको, इथेनॉल को आयोडो एथेन में चेंज कर लीजिए। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका भी बताते हैं। और यहां से अगर आपको नाइट्राइल बनाना है, नाइट्राइल का मतलब CN, तो प्रोपेन नाइट्राइल 2 कार्बन है, 1 कार्बन इसमें आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, अल्कोहलिक KCN से रिएक्शन करा लीजिए। तो अल्कोहलिक अगर KCN से रिएक्शन कराते हैं तो ये KI बाहर निकलेगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 और CN। ये आपका हो गया प्रोपेन और ये नाइट्राइल, कहेंगे प्रोपेन और फिर कहेंगे नाइट्राइल। क्लियर हुआ। दूसरा तरीका क्या है जरा चेक करिए। ये CH3 CH2OH मतलब ये दूसरा सेकंड मेथड। CH3 थोड़ा सा लंबा जाएगा तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर ही लिख लेते हैं। ये CH3 CH2OH और इसको ना आप क्या करिए, क्लोराइड में चेंज कर लीजिए। तो क्लोराइड में चेंज करने का सबसे बेहतर प्रोसेस क्या होता है, डार्जन प्रोसेस। किसकी उपस्थिति में, पायरिडीन की उपस्थिति में, है ना। पायरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा, डार्जन प्रोसेस करेगा, CH3 CH2 और Cl बन जाएगा। यहां से आप क्या करिए, अच्छा आयोडाइड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बताइए बताइए भाई साहब बताइए। अब आयोडाइड में क्यों चेंज करना भाई, आयोडाइड में क्यों चेंज करना, हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे। तो अगर अल्कोहलिक KCN से रिएक्शन कराते हैं तो Cl बाहर CN अंदर, तो यहां हो जाएगा -KCl और CN आकर के यहां जुड़ेगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2 और फिर CN, मतलब प्रोपाइल नाइट्राइल, या इसी को प्रोपेन नाइट्राइल भी कहते हैं। तो प्रोपेन नाइट्राइल ही कहते हैं। पुनः आपका ये प्रोडक्ट तैयार हो गया प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर है।
इधर देखिए, इधर है आपका प्रोपेन नाइट्राइल। हमने इथेनॉल से आपको दो तरीके से बना के दिया, प्रोपेन नाइट्राइल, एक इधर और एक इधर। यहां हमने डार्जन प्रोसेस इस्तेमाल किया है, और उसके बाद डार्जन के बाद सवाल क्या है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो देखिए जरा, सबसे पहली बात कि एनिलीन किसको कहते हैं। आपको मालूम है कि एमिनो बेंजीन को हम लोग एनिलीन कहते हैं, और ये है एमिनो बेंजीन जिसको हम लोग एनिलीन कहते हैं। अब क्लोरोबेंजीन बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस एनिलीन को आप क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए सॉल्ट का निर्माण कर लीजिए डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन के द्वारा। तो सॉल्ट कैसे बनेगा, डाइएजोनीकरण अभिक्रिया के द्वारा। इसमें क्या होता है भाई, सोडियम नाइट्राइट और HCl रिएक्शन करता है 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो कैसे, जरा चेक करिए। यह है सोडियम नाइट्राइट NaNO2, और उसके बाद हम ले रहे हैं HCl, चूंकि क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो देखते हैं, अब देखिए, जैसे ही रिएजेंट लेते हैं और फिर 273 से 278 केल्विन ताप पर इसको गर्म करते हैं, तो ये एनिलीन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में चेंज हो जाता है। तो हमने उसको लिख दिया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम, और Cl है तो क्या कहेंगे, क्लोराइड। क्लियर हुआ। अब जरा चेक करिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड चूंकि एक सॉल्ट है तो इसलिए हम इसको सॉल्ट लिखेंगे। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ क्या किया जाए कि ये क्लोरोबेंजीन में चेंज हो जाए। तो दो तरीके हैं आपके पास, एक तो सैंडमेयर रिएक्शन और दूसरा है गटरमैन। तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्यूप्रस हैलाइड से रिएक्शन, क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में आप रिएक्शन कराएंगे, और गटरमैन में आप कॉपर पाउडर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे। तो जरा चेक करिए, अगर हम सैंडमेयर कराते हैं तो जरा चेक करिए, क्यूप्रस हैलाइड CuCl, कई किताब CuCl लिखता है, कई किताब CuCl2 लिखता है। तो क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में किसके साथ रिएक्शन करा दे, HCl के साथ रिएक्शन करा दे। तो HCl के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो यहां देखिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्यों, और क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा भाई, ऐसे ही आप सब लोग जानते हैं। ये H+, ये Cl-। तो जरा चेक करिए, Cl- यहां इस बॉन्ड पर अटैक करता है, इनको तोड़ता है, H+ Cl- बाहर निकलता है तो -HCl, और ये N2 चूंकि यहां से भी टूटा तो गैस बन करके बाहर, और N2 यानी एजोट गैस, जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज होने के कारण एजोनियम भी हमने कहा। अब बचा क्या जी, HCl बाहर निकला, N2 बाहर निकला, तो Cl अंदर आया, Cl यहां अंदर आएगा सीन में, और फिर यहां क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। यह है आपका क्लोरोबेंजीन, जिसकी हमें जरूरत थी, जिसका हमें इंतजार था, वो हमें मिला। किस रिएक्शन के द्वारा, सैंडमेयर रिएक्शन के द्वारा। इसको क्या कहते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर और गटरमैन रिएक्शन दोनों बिल्कुल एकदम सेम होते हैं। यहां कॉपर पाउडर रखिएगा, HCl से रिएक्शन कराइएगा, सेम एकदम आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको ये कन्वर्जन कैसा लगा कमेंट जरूर करिए, अभी एकदम कमेंट करिए। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और फिर नोट करिए, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाने का यह बेहतर तरीका है, नोट करिए। फिर हम अगले 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, अब नेक्स्ट सवाल है, 2-क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ये आपको बनाना है। तो देखिए यहां कह रहा है ब्यूटेन से आपको हेक्सेन बनाना है, वो भी 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो हेक्सेन और इसमें देखिए डाइमिथाइल कर रहा है, तो हेक्सेन में 6 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, 8 कार्बन। मतलब ये है कि 4 कार्बन से 8 कार्बन इधर हो रहा है। तो अगर डबल कार्बन वाला, मतलब 1 कार्बन है और 2 कार्बन वाला कंपाउंड आपको बनाना है, तो आप किस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, वुड्स रिएक्शन का। तो हम लोग भी वही करेंगे। देखिए जरा, ये है आपका 2-क्लोरोब्यूटेन। सबसे पहले हम ब्यूटेन बना देते हैं, CH3 CH ये CH3। अब 2-क्लोरोब्यूटेन बनाना है तो हम क्या करते हैं, यहां क्लोरो दे देते हैं और इधर से गिनती कर देते हैं, और यहां CH2 दे देते हैं, 1 2 3 4, 2-क्लोरोब्यूटेन हमने बना दिया। अब जरा देखिए,
क्या बनाना है, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो उड्स रिएक्शन कराइए। उड्स रिएक्शन में आप किससे रिएक्शन कराइएगा, Na ड्राई ईथर। तो Na तो हमने लिख दिया, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, हमने लिख दिया ड्राई ईथर। अब बताइए आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हम प्रोडक्ट यहीं लिख देते हैं। चेक करिए जरा, ये भी 2 मोल और वो भी 2 मोल, सब 2 मोल। तो 2 क्लोरीन 2 सोडियम बाहर निकला, तो -2, ये 2 है और ये भी 2 है, तो -2 मोल NaCl। जहां से क्लोरीन निकला है वहीं से पुनः ऐसे ही आपको रिएजेंट जोड़ना पड़ेगा। तो जरा चेक करिए क्या बनेगा, CH3 CH2 CH CH3। सबसे पहले CH3 CH2 फिर CH, नीचे बॉन्ड है, और फिर CH3, यही ना। अब पुनः ना वही जोड़ना शुरू करिए, CH जहां है वहीं CH, क्लियर है। अब जरा चेक करिए CH हो क्या, अब जरा चेक करिए CH अगर आपने यहां जोड़ा तो इसके इधर CH3 है तो आपने जोड़ा CH3, इसके इधर मतलब CH के इधर CH2 है तो आपने जोड़ा CH2, और इसके इधर है CH3 तो आपने जोड़ा CH3। ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब गिनती कहां से करेंगे, गिनती चेक करिए, कहेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है और 4 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है, इसलिए नाम क्या है 3,4, और उसके बाद है डाई मिथाइल, और 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 6। तो अब बन गया आपका हेक्सेन। क्लियर है। इसको रिपीट कर लीजिएगा 1-2 बार, इसको रिवर्स करके फिर देखिए और थोड़ा उड्स रिएक्शन का आनंद लीजिए। तब तक हम इसको मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट सवाल क्या है, चेक करिए। यह है 2 मिथाइल 1 प्रोपीन से आपको क्या बनाना है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। देखिए यहां प्रोपीन है, यहां प्रोपेन है, मतलब आपको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है। उसमें भी यहां कह रहा है 2 मिथाइल और यहां कह रहा है 2 क्लोरो 2 मिथाइल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए एक तो प्रोपीन को प्रोपेन में बदलने के लिए हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, दूसरी बात कह रहा है क्लोरो भी कह रहा है, तो 2 क्लोरो 2 नंबर पोजीशन पे क्लोरीन भी है। तो चेक करिए 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। तो सबसे पहले 1 प्रोपीन हम बना लेते हैं। तो चेक करिए CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, ये 1 प्रोपीन हो गया, 1 2 3। अब कह रहा है 2 मिथाइल, तो 2 नंबर कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो हाइड्रोजन हटाते हैं और मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं। अच्छा, ये आपका 2 मिथाइल 1 प्रोपीन तैयार है। अब चेक करिए 1 प्रोपीन क्यों, क्योंकि वो 1 नंबर पर इन मतलब डबल बॉन्ड मौजूद है, देखिए है। आगे देखते हैं। अब क्या करें कि प्रोपेन में चेंज हो और 2 क्लोरो भी आ जाए, तो मार्कोनिक ऑफ करा दीजिए। क्यों, क्योंकि 2 नंबर पोजीशन पे अगर आपको हैलोजन चाहिए तो हमेशा मार्कोनिक ऑफ, हमेशा मार्कोनिक ऑफ मारिए, मार्कोनिक को मारिए और फिर HBr से नहीं HCl से रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि क्लोरो मांग रहा है तो HCl से रिएक्शन करा देंगे। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखिए हाइड्रोजन कहां जुड़ता है, हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन अधिक है, और हैलोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन बिल्कुल कम है, तो यहां तो बिल्कुल भी नहीं है। अब चेक करिए आपको क्या मिला, CH3, फिर नीचे की तरफ, अच्छा इस प्रोडक्ट को ना थोड़ा ऐसे लिख देते, यहां नीचे लिख देते CH3C, क्या CH3 फिर C, और चेक करिए क्लोरीन आकर के जुड़ेगा, अगर क्लोरीन आकर के जुड़ेगा ऐसे हम जोड़ देते हैं। जरा देखिए, ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन को हम लोग इधर से लेके चले आते हैं और क्लोरीन को इधर से लेके चले आते हैं, तो क्लोरीन जाएगा इस कार्बन के पास और ऊपर जाएगा तो Cl, नीचे है इस कार्बन से CH3 और इधर है डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, यानी पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहां हो गया आपका CH2 था, अब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3 होगा। क्यों, क्योंकि CH2 है, हाइड्रोजन एक और आ गया, CH3 हो गया। अब चेक करिए, ये हो गया आपका पेरेंट चेन, तो इसमें कितने कार्बन, 1 2 3, 2 नंबर पर क्लोरीन भी है और 2 ही नंबर से मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा है, इसीलिए इसको कहा गया है 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन एटम है पेरेंट चेन में तो प्रोपेन।
क्लियर हुआ? बताइए, कमेंट करिए 18 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी कमेंट करिए। और अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर ना आप एक बार रिपीट करिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए मिलते नहीं है, अभी आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर 20 नंबर बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 19 नंबर सवाल है, इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड में बदलना है। तो सबसे पहले देखिए, कह रहा है 8 और इधर प्रो, तो इधर 2 कार्बन एटम है और इधर 3 कार्बन एटम है। तो 2 से 3 कार्बन एटम अगर आपको चाहिए तो इसके लिए अल्कोहलिक केसीएन से आपको रिएक्शन कराना पड़ेगा। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 अगर कार्बन चाहिए तो आपको वही करना पड़ेगा। तो इथाइल क्लोराइड मतलब CH3, CH2 और Cl, अल्कोहलिक केसीएन से आप रिएक्शन कराइए और केसीएन से रिएक्शन कराइएगा तो यहां से KCl बाहर, माइनस KCl और Cn आकर के यहां जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CH3 फिर CH2 और फिर Cn, आपका बन गया प्रोपेन नाइट्राइल। क्या बन गया, प्रोपेन नाइट्राइल। अब जरा एक बात बताइए, प्रोपेन नाइट्राइल अगर टर्मिनल यानी नाइट्राइल अगर टर्मिनल हिस्से पर है तो इसका एसिडिफिकेशन और जल के साथ उसका ऑक्सीडेशन करा दें तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज नहीं होगा? बिल्कुल चेंज होगा। देखिए जरा, H प्लस और फिर H2O, H प्लस यानी एसिड और H2O यानी जल, इसके साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। तो यहां आ जाएगा आपका CH3, ये CH2 और Cn बाहर चला जाएगा हाइड्रोजन के साथ और C ऑक्सीडाइज्ड होकर के COOH में चेंज हो जाएगा, COOH में चेंज हो जाएगा। तो आपका ये बन गया क्या, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर हुई बात? बताइए। तो चलिए इसके आगे की बात करते हैं। काफी आसान कन्वर्जन है ये, नीट के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में तो इतना ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आप 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको ना बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना है। अब देखो ये 20 नंबर ना क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्यों मजेदार है भाई? मजेदार इसलिए है क्योंकि अभी तक डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में अगर कन्वर्ट कर रहे थे तो मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ लगा रहे थे। मार्कोनिकॉफ कौन कौन देता है? HCl और HBr, और एंटी मार्कोनिक भी HCl और HBr ही देता है। HF और HI मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड तो देता नहीं है। तो अगर किसी के जहन में आ जाए कि ब्यूट 1 इन, जहन का मतलब माइंड यानी दिमाग, ये ब्यूट 1 इन तो 4 कार्बन है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूट 1 इन है। 1 2 3 4, ये 1 इन। किसी के दिमाग में आ जाए ऐसा करते हैं ना, हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं और एंटीमार कराते हैं, एंटीमार कराते हैं, एंटीमार कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ, कोनिकॉफ जो भी हो, किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति में। और उसके बाद क्या करते हैं, आयोडीन को यहां जोड़ते हैं, हाइड्रोजन को यहां जोड़ते हैं। तो कहेगा भाई साहब हम रिएक्शन देंगे नहीं, आप करिएगा क्या? आप कुछ नहीं करिएगा। तो इसलिए हम लोग वाकई कुछ कर भी नहीं पाएंगे उसका, क्या करेंगे मार्कोनिक या एंटी मार्कोनिकॉफ का। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ना घुमा के जाना पड़ेगा। रास्ता सीधा अगर मान के चलिए सीधा रास्ता जा रहा है और टूटा हो या जाने का ऑप्शन ही नहीं हो तो भाई घुमा के तो जाना पड़ेगा। तो हम लोग भी वही करेंगे। ये ब्यूट 1 इन है और इसका रिएक्शन सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो जरा चेक करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन कराया और रिएक्शन कराने के बाद ये Cl यहां, H यहां। अब इसके बाद एक्सचेंज करा लेंगे। बहुत अच्छा, फिंकेलस्टीन चेक कर लेते हैं। ये कौन सा रिएक्शन है? एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ किसकी उपस्थिति में भाई? पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। अब चेक कर लो, यहां लिख देते हैं, सामने नहीं लिखते उधर जगह नहीं है, इधर लिख लेते हैं। यहां ये हो गया आपका CH3, ये CH2, CH3 CH2,
H यहां आके जुड़ा तो CH2 और पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, Cl आकर के CH2 के साथ जुड़ेगा। क्लियर हुआ? अब देखिए क्लोरीन तो आपको मिल गया, ब्यूटाइल क्लोराइड आपको मिल गया। इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि चैन सीधा है तो नॉर्मल कहते हैं। अब एक बात बताइए, ब्यूटाइल आयोडाइड में चेंज करना है आपको, क्लोराइड से आयोडाइड में, तो किस रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे? फिंकेलेस्टीन। क्या? फिंकेलेस्टीन। किसके साथ रिएक्शन करेंगे? सोडियम आयोडाइड के साथ। तो सोडियम क्लोरीन बाहर और बेचारा आयोडीन पिक्चर में इधर। तो क्या करेंगे? और ड्राई एसीटोन तो आपको रखना पड़ेगा, ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। तो आयोडीन इधर आएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास? CH3। ये प्रोडक्ट आपका इधर लिख देते हैं, ये क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH2। क्यों भाई? और फिर I चेक करिए, CH3 CH2 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 और फिर I इधर से आया है I। ये आपका क्या बन गया? नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल बनाना है, मतलब सेकेंडरी 2 क्लोरो है, इसका मतलब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, और ये है 1 प्रोपेनॉल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी का मतलब यह है कि टर्मिनल कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होगा, मतलब कुछ ऐसा होगा। देखिए जरा, प्रोपेन है तो CH3 फिर CH और फिर CH3 और 2 क्लोरो कह रहा है तो 2 नंबर पर क्लोरीन होगा। और हमको बनाना क्या है? इससे बनाना है 1 प्रोपेनॉल, मतलब CH3 CH2 CH2 और OH, ये आपको बनाना है। यहां देखिए 1 2 3 2 क्लोरो, और यहां देखिए 1 2 3 1 ऑल, यानी प्रोपेन 1 ऑल या 1 प्रोपेनॉल। तो सबसे पहले क्या किया जाए? कुछ ऐसा करना पड़ेगा अल्कोहल बनाने से पहले कि यहां अल्काइल हैलाइड लेकर के आना पड़ेगा, ताकि एक्वस KOH से यानी SN2 रिएक्शन करा देंगे तो काफी आसानी से हमारा अल्कोहल तैयार हो जाएगा। तो अल्काइल हैलाइड में चेंज करने के लिए और पोजीशन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? मार्कोनिक या एंटी मार्कोनिक। और एंटी मार्कोनिक किस पर लागू होता है भाई? अल्कीन पे। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले इसको अल्कीन बनाएं, फिर अल्कीन बनाने के बाद हम क्या करें? पोजीशन चेंज करें, मतलब मार्कोनिक ऑफ रूल लगा दें। तो चेक करते हैं, ये CH3 फिर क्या हो गया? ये CHCl और ये हो गया आपका CH3। क्लियर है? अब इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं अल्कीन बनाने के लिए? अच्छा, एलिमिनेशन करा दे तो अल्कोहलिक KOH से ले लेते हैं इनको बाहर। अल्कोहलिक KOH ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, जिसको हिंदी में विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये हो गया, जरा चेक करिए, ये अल्फा कार्बन तो अल्फा से क्लोरो, और ये बीटा कार्बन तो बीटा से हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर, माइनस HCl हो जाएगा। यहाँ आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये K प्लस, ये OH माइनस, यहाँ KCl, ऐसे भी, या तो ये नहीं तो माइनस KCl और फिर OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन H2 और ये हाइड्रोजन, तो OH और H माइनस H2O। आप ये भी ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। अब जरा चेक करिए, क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड गायब, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो क्या हो जाएगा? CH3 फिर आ जाएगा CH और डबल बॉन्ड CH2। इतना क्लियर है? तो हमारा अल्कीन बन गया। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन बन गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपीन। क्या कहते हैं? प्रोपीन कहते हैं। अब बताइए, प्रोपीन का अगर हम एंटी मार करा लेते हैं, एंटी मार्कोनिक ऑफ पेरोक्साइड की उपस्थिति में, HBr से अगर रिएक्शन करा दें, और किसके साथ? पेरोक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिक ऑफ। आप लोग तो अब एकदम, अगर पूरा वीडियो अगर देख पा रहे हैं आप, तो हमको लगता है कि अब किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज्यादा रिवाइज हो गया है कि। तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में अगर एंटी मार्कोनिक ऑफ कराते हैं तो हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम है, और ब्रोमीन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा। तो क्या हो जाएगा? CH3 फिर CH2 और फिर CH2 और फिर ब्रोमीन। ये आपका टर्मिनल पोजीशन पे देखिए ब्रोमीन आ गया है,
अब केवल ना ब्रोमीन हटाना है, OH जोड़ना है। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्वस KOH से रिएक्शन करते हैं, जलीय KOH से। तो ये K प्लस, ये OH माइनस और ये Br माइनस, ये तो KBr बाहर निकल जाएगा यहां से, माइनस KBr, और फिर OH आकर के यहां जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 और फिर OH। तो ये आपका तैयार हो गया क्या, 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल, 1 प्रोपेनॉल, या इसी को क्या कहते हैं, प्रोपेन 1 ऑल। तो ये आपका रिएक्शन कौन सा है भाई, प्राइमरी है, जरा चेक करिए, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे बेहतर एसएन रिएक्शन कौन देता है, SN1 या SN2, तो सबसे बेहतर SN2, तो इसलिए हमने SN2 लिखा है। तो ये आपका कन्वर्जन है, दिमाग चलाइए और फिर काफी आसानी से आप बना पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे सवाल, क्योंकि डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो फिर आप इसको नोट करिए और फिर हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म बनेंगे। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म बनाने के लिए आयोडोफॉर्म रिएक्शन यानी हेलोफॉर्म रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आयोडीन और 50%, अगर आयोडोफॉर्म बनाना है तो आयोडीन और 50% NaOH लेना पड़ेगा। अगर क्लोरोफॉर्म बनाना होता तो Cl2 और 50% NaOH लेना होता। अगर फ्लोरोफॉर्म बनाना होता तो फ्लोरोफॉर्म तो ये रिएक्शन नहीं देता, लेकिन अगर ब्रोमोफॉर्म बनाना होता तो ब्रोमीन और फिर 50% NaOH लेना पड़ता। अब जरा चेक करते हैं, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये क्या है भाई, ये देखिए CH3 CH3, ये H और ये OH, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आपको क्या बनाना है, आयोडोफॉर्म बनाना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन लेते हैं। जरा चेक करिए, ये है आपका CH3 CH3, इसको नीचे लिख देते हैं, ये ऊपर इधर लिखे थे, इसको इधर नीचे लिख देते हैं ताकि जगह थोड़ा सा इधर भी है और इधर साफ दिखाई दे। अब किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, I2 मतलब आयोडीन, और उसके बाद NaOH से रिएक्शन कराएंगे, और इसकी परसेंटेज कितनी, 50%। अब जरा चेक करिए क्या बनेगा, दिमाग में रख लीजिएगा कि जब भी I2 और NaOH रिएक्शन करे तो हमेशा हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा, और जो यहां रहेगा, जैसे आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, और फ्लोरीन बाय द वे आ गया तो फ्लोरोफॉर्म रिएक्शन कहलाएगा। और इसमें जो हम बोल रहे हैं ना फ्लोरोफॉर्म, तो फ्लोरोफॉर्म बनेगा, क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म बनेगा, आयोडोफॉर्म आयोडोफॉर्म बनेगा। तो इसलिए आयोडोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH3 प्लस, इसमें बनता क्या है, इसमें बनता है लगभग सॉरी किधर गया, ये NaI, मतलब NaI बनता है, और क्या बनता है, और फिर आपका जल अणु भी बनता है, फ्लोरोफॉर्म ही डायरेक्ट बनाना था, और उसके बाद सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो क्या लिखेंगे, सोडियम, और फिर ये हो गया आपका फॉर्मेट। रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, 4 6 और इधर 5 और इधर 5। याद रखिएगा ये बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है। देखिए 4 6 10 और 5 5 10, सोडियम आयोडाइड और जल को उधर 5 5 दीजिए, और इधर 4 और फिर 6 दीजिए, और ये है आपका ट्राई आयोडोमीथेन, इसी को हम कहते हैं आयोडोफॉर्म। बात क्लियर हुई, बोलिए। काफी आसान है, इसमें कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है, आप काफी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर सवाल पे। चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट सवाल है आपका, क्लोरोबेंजीन से पारा नाइट्रोफिनॉल बनाना है। देखिए नाइट्रोफिनॉल बनाना है तो आपको क्लोरोबेंजीन से पहले तो क्लोरोबेंजीन बनाना पड़ेगा, बिल्कुल, और उसके बाद उसका अच्छा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनाने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रेशन अभिक्रिया यानी नाइट्रोकरण अभिक्रिया, और उसके बाद अगर फिनॉल बनाना है तो आप क्या करिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दीजिएगा, काफी आसानी से हो जाएगा, नहीं तो डाउस प्रोसेस ले लेंगे। चेक करते हैं क्या बनता है। यह है क्लोरोबेंजीन, क्या है भाई, क्लोरो
और ये है आपका बेंजीन। अब एक बात बताइए, अगर ये क्लोरोबेंजीन है तो इसको सबसे पहले आपको नाइट्रो में बदलना पड़ेगा। तो नाइट्रो में अगर बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, नाइट्रेशन रिएक्शन। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉन्क HNO3 प्लस H2SO4, दोनों कॉन्क होते हैं। रिएक्शन अगर होगा तो H और O और यहाँ का H कह रहा है ना, पारा नाइट्रो। पारा पोजीशन कौन सा होता है, अगर मान के चलिए ये बेंजीन रिंग है और ये मान के चलिए क्लोरोबेंजीन हो गया, तो ये तो अर्थो पोजीशन, ये मेटा और ये पैरा पोजीशन। तो जब भी नाइट्रेशन होता है, मतलब नाइट्रोकरण अभिक्रिया होती है, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन मतलब नाइट्रोकरण अभिक्रिया। तो एक तो अर्थो डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनता है, दूसरा पैरा डायरेक्टिंग। तो पैरा डायरेक्टिंग मेजर प्रोडक्ट होता है, हमको बनाने के लिए वही कह रहा है पैरा नाइट्रो। तो इसका मतलब पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बना लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। तो इधर चेक करिए, ये है आपका पैरा डायरेक्टिंग NO2। यहां से चेक करिए, अर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पैरा पोजीशन पे लगा देते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2, यहाँ से एक ऑक्सीजन माइनस H2 बाहर निकला। अब एक बात बताइए, अब कह रहा है ना पैरा नाइट्रोफिनॉल, अब फिनॉल में चेंज करना है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक ही करा लीजिए, लेकिन मेथड थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। एक तो डायरेक्ट मेथड कहता है कि अगर आप सबसे पहले NaOH लेते हैं और उसको 433 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करते हैं और दूसरी बार में आप HCl से अगर रिएक्शन करा देते हैं, वो भी कैसा, डाइल्यूट, कॉन्क रिएक्शन नहीं करेगा, डाइल्यूट HCl से अगर रिएक्शन करा दें तो काफ़ी आसानी से यहाँ ये Na, ये Cl बाहर निकल जाएगा और OH आके जुड़ जाएगा। लेकिन प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है, मैकेनिज्म से आपको समझाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, पहले इससे रिएक्शन करा लेते हैं, फिर इससे रिएक्शन करा लेते हैं। तो डाइल्यूट HCl यहाँ से मिटाते हैं। तो जरा चेक करिए, ये यहाँ से अगर NaOH की बात की जाए तो ये Na, ये O, ये H, ये अगर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले ले इधर, तो ये H प्लस और इधर Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस बाहर निकलेगा। तो जब बाहर निकलेगा तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन होगा, चेक करते रहिएगा, माइनस HCl हो जाएगा, ONa आकर के यहाँ जुड़ेगा। तो ONa मैकेनिज्म सही है, बता देते हैं, ये डाउस प्रोसेस का भी मैकेनिज्म इसी तरीके से होता है। अब जरा चेक करिए, ONa और ये बेंजीन, तो क्या बन गया, फिनॉक्सी सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चेक कर लेते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड बिल्कुल दिख रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड। थोड़ा जूम कर लीजिएगा इधर की तरफ। अब एक बात बताइए, अगर अब इसका किसके साथ रिएक्शन कराना है, HCl के साथ, वो भी कैसे, डाइल्यूट। तो दिल HCl से रिएक्शन कराना है। तो देखिए H प्लस और फिर Cl माइनस, तो Cl माइनस इधर Na प्लस O माइनस, तो यहां से Na प्लस Cl माइनस माइनस NaCl हो जाएगा और फिर H जो बचा है आकर के यहां जुड़ जाएगा। तो ये O और फिर H, और यहां चेक करिए सोडियम फिनॉक्साइड ये नहीं बनेगा भाई, ये NO2 अभी यहां बाकी है। क्लियर, अब नाम छोड़ दीजिए, जगह नहीं है वहां। अब एक बात बताइए, ये OH आके जुड़ा और ये बन गया आपका इधर NO2। तो अब ये 4 नाइट्रोफिनॉल, या इसी को हम क्या कहेंगे, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो है तो क्या कहेंगे, कहेंगे पैरा नाइट्रो। और हाइड्रोक्सी बेंजीन को क्या कहते हैं, फिनॉल। तो ये आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल बनके तैयार हो गया। थोड़ा सा दिमाग अपना चलाना पड़ेगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, मजा आएगा सवाल बनाने में, एकदम मेरी गारंटी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखिए। ये सवाल ना आप लोग बनाइएगा, हम बना देते, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। क्लोरोइथेन CH3CH2 Cl से आपको क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है। और ये ब्यूटेन यानी कि CH3 CH2 और CH2 और CH3, ये आपका ब्यूटेन। रिएक्शन किससे कराइएगा, सोडियम से और ड्राई ईथर से, बना ही दिए। चलिए 2 मोल इधर है, 2 मोल इधर है, 2 मोल NaCl बाहर निकाल लीजिए, NaCl बाहर निकाल लीजिए, तो माइनस 2 मोल NaCl निकल जाएगा इधर। और फिर बचेगा क्या, CH3CH2 2 बार, तो CH3CH2 फिर CH3CH2, ये आपका ब्यूटेन हो गया। क्लियर। चलिए 25 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
तो शायद इधर जगह नहीं बचेगा, इसलिए पहले इसको लिख लीजिए, फिर बनाते हैं नेक्स्ट सवाल। तो चलिए 25 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड आपको बनाना है। तो सबसे पहले टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाते हैं। यह है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर? अब देखिए, आपको आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है, मतलब पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, तभी तो जाकर के आइसो होगा। तो यहां से ये ग्रुप हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ना इसको अल्कीन में चेंज करते हैं, और अल्कीन में चेंज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH का अगर इस्तेमाल करें, K पॉजिटिव OH माइनस, ये नेगेटिव, और यहां से कहां से हाइड्रोजन निकाल लें? यहीं से निकाल लेते हैं, CH2 और H। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये भी H प्लस। तो क्या किया जाए, ये KBr बाहर निकल जाएगा, OH और H दोनों बाहर निकल जाएगा, तो माइनस KBr और फिर माइनस H2। क्लियर हुआ? तो अब आपका क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये वाला बॉन्ड ये पॉजिटिव आ गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड उठकर यहां चला आएगा। तो ये हो गया आपका CH3, फिर ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड, नीचे हो गया CH3, और ये यहां से बाहर। तो ये आपका हो गया क्या, टर्शियरी ब्यूटाइलिन। ये आपका हो गया क्या, टर्शियरी ब्यूटाइलिन। ब्यूटाइलिन। अब एक बात बताइए, अगर टर्शियरी ब्यूटाइलिन हो गया और कह रहा है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है, तो यहां HBr से रिएक्शन करा दें, और वो भी कैसा, मार्कोनिक या एंटी मार्कोनिक, टर्मिनल पे लेके जाएंगे। अगर मान के चलिए यहां आ जाता है, तब तो भाई मार्कोनिक हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहां नहीं है, सबसे कम हाइड्रोजन जहां रहता है वहीं हेलोजन जाके जुड़ता है। तो अगर ब्रोमीन का यहां HBr से रिएक्शन कराएं तो मार्कोनिक नहीं, एंटी मार्कोनिक कराना पड़ेगा, तभी जाकर के टर्मिनल पे हेलोजन जाके जुड़ता है एंटी मार्कोनिक में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं HBr से, यहां लिख देते हैं HBr, और इसको हम लोग पेरोक्साइड की उपस्थिति में रखते हैं, तभी ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल कहलाएगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ। अब एक बात बताइए, ये CH3, अच्छा ये हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ये यहां देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, यहां कार्बन तो सिंगल है, हाइड्रोजन तो है नहीं, तो हाइड्रोजन सबसे कम कहां है, यही है, क्योंकि है ये नहीं है तो सबसे कम इसी को कहेंगे, और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो ब्रोमीन यहाँ आके जुड़ता है। तो क्या करेंगे, कहेंगे कि CH3 C और CH2, ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा, अब ये पाई ये सिग्मा, तो पाई बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH2 और ये हो गया Br, और नीचे आ गया आपका CH3, और यहां से एक हाइड्रोजन यहां आ रहा है, तो ये आपका हाइड्रोजन। तो अब हो गया आपका आइसोब्यूटाइल, क्या हो गया आपका, हो गया आइसोब्यूटाइल, और फिर हो गया ब्रोमाइड। इसको अगर थोड़ा अच्छे तरीके से सजा के लिखें, थोड़ा स्ट्रक्चर में हो सकता है किसी को दिक्कत आ रही हो, तो इस बॉन्ड को इधर भेज देते हैं, देखिए इसको और इसको उठा के इधर भेज देते हैं। तो अगर हम इसको इधर ही रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, नया बना देते हैं, CH3 CH, और देखिए इधर आ गया CH3, और ये हो गया CH2 और फिर Br, ये आपका हो गया क्या, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर हुआ? चलिए अंतिम सवाल पे चलते हैं। उम्मीद है हमको कि आपसे अब ना कन्वर्जन नहीं छूटेगा, क्योंकि कन्वर्जन ना काफी आसान है अगर प्रैक्टिस करते हैं तो चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए इस वीडियो का अंतिम सवाल, काफी यार इंतजार किया आपने, तो इंतजार करने का आपको कुछ ना कुछ एवज में तो मिला ही होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हो गए, 26 सवाल हो गए लगभग टोटल मिला के। तो जरा चेक करिए, एनिलीन, एमिनो बेंजीन को एनिलीन कहते हैं, आपको पता है, ये है एमिनो बेंजीन जिसको एनिलीन कहते हैं, और फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना है। तो आइसोसाइनाइड बनाने के लिए हमेशा आइसोसाइनाइड टेस्ट
यानी कार्बाइलेमिन रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो कार्बाइलेमिन या कार्बाइलेमिन जो भी कह लो, कार्बाइलेमिन रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH दोनों को एक साथ लेकर के अगर गर्म किया जाए तब जाकर के होती है, इसको क्या कहते हैं, कार्बाइल और एमीन। इसका जो दुर्गंध होता है फिनाइल आइसोसाइनाइड का, ये बहुत ही खतरनाक होता है, मतलब आपसे रहा नहीं जाएगा, कचड़ा से भी खतरनाक। इसलिए कभी भी आइसोसाइनाइड के पास आप लोग रहिएगा नहीं। ये हो गया क्या, एनिलीन। क्या हो गया, एनिलीन। तो एनिलीन से जब आपको फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना है तो सबसे पहले तो हम फिनाइल ग्रुप बना देते हैं, फिनाइल, और ये आइसोसाइनाइड, देखिए ये है साइनो ग्रुप। लेकिन जब ये कुछ इस तरीके का हो जाता है, ये इस तरीके का हो जाता है तो इसको आइसोसाइनाइड कहा जाता है, या कुछ इस तरीके का हो जाता है तो आइसोसाइनाइड कहा जाता है। या अगर इसको उठा करके अगर हम इधर रख दें ऐसे, तो जरा चेक करिए, ये आइसोप्रोपाइल है, हम आपको अभी बता रहे हैं, ये आइसोप्रोपाइल है। अगर हम इस CH3 को उठा के अब यहां रख दें तो देखिएगा NCH3 CCH और ये ग्रुप इधर, ये आइसो ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए इसको आइसोसाइनाइड कहा जाता है। फिनाइल आइसोसाइनाइड कहेंगे क्योंकि फिनाइल ग्रुप मौजूद है, तो कहेंगे फिनाइल, और ये है आइसो और ये है साइनाइड। CN ग्रुप को क्या कहेंगे, साइनाइड। तो ये आपका टोटल कन्वर्जन रहा हेलो अल्केन हेलो एरीन का, और मुझे उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ वैल्यू लेकर के गए होंगे इस वीडियो से, पूरे वीडियो से। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके बताइए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार कुछ NCERT के क्वेश्चन से। तो फाइनली बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करिएगा। आप अगर अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।